सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। प्रणाम देवी। आप उस वृक्ष की छाया में नीचे बैठकर बताइए देवी, ये अधिरथ पुत्र राधे आपकी क्या सेवा कर सकता है? यहाँ बैठिए। लगता है आपको धूप का अभ्यास नहीं है। धूप तो स्वयं मेरे भीतर बहुत खड़ी है पुत्र, बहुत खड़ी है। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। मैं जानता हूँ देवी, मेरे पास जो भी आता है कुछ मांगने ही आता है, परंतु मांगने से पहले क्या आप अपना परिचय दोगे? क्योंकि जिस प्रकार आपने मांगा है वो मांगने वाले की शैली नहीं थी। मुझे ऐसा लगा आप पहली बार किसी से कुछ मांग रही है। यदि मांगना नहीं आता देवी, मांगिए मत, आदेश दीजिए। नहीं, तुम्हें आदेश देने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें आदेश देने का अधिकार तो केवल तुम्हारी माँ राधा को है। मैं उस देवी को प्रणाम करती हूँ जिसे तुम जैसा पुत्र माँ कहकर पुकारता होगा और उस माँ का आशीर्वाद पाता होगा। क्या आप उन्हें जानते हो? भारतवर्ष में ऐसा कौन है जो तुम्हारी माता को नहीं जानता होगा? भारतवर्ष की बात छोड़िए देवी, अपनी माता को तो स्वयं मैं भी नहीं जानता हूँ। मेरी माता ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया था और बहा दिया था इसी गंगा में। परंतु जिस देवी का आपने अभी अभी नाम लिया है वो मेरी माता नहीं है, मेरी माता से कुछ अधिक है। लोरिया ने जो गागा कर मेरी माता ने सुनाना चाहिए था वो मैं उस देवी से सुना हूं। उसी देवी का मृदुल हाथों ने मुझे थपथपाया है और उसी देवी का सुगंधित गोद में मुझे नींद भी आई है। आज भी जब मेरे आत्मा के घाव दुखने लगता है तो वही देवी ममता का स्नेह लेप लगाती है। फिर भी मेरा जीवन एक शून्य से लगता है। मेरे हृदय में उस माता का स्थान रख दिया ना, जिसने कभी स्वीकार नहीं किया। कभी कभी जी जाता है वो कुछ मुझे कहीं मिल जाए और उनके चरण स्पर्श के पश्चात मैं ये पूछूं, हे माता मुझे मेरा दोस्त तो बताओ, मुझे ये तो बताओ मैं किस अपराध की दंड भुगत रहा हूं। और यदि तुम्हारी माता ने अपनी विवशता समझा दी तो क्या करोगी? विवशता? भगवान तो विवश हो भी सकता है देवी, किंतु माता कभी विवश नहीं हो सकती। माता भी विवश हो सकती है राधे, माता भी विवश हो सकती है। मैं जानती हूँ तुम्हारी माता की विवशता। आप जानते हो मेरी माता की विवशता? हाँ। आप कैसे जानते हो? मैं ऐसे जानती हूँ, कि क्योंकि मैं ही वह विवश माँ हूँ जिसने पहले पुत्र को त्यागना पड़ा। आप मेरी माता है? तो मैं इंद्रवस्त गई राजमाता को सादर प्रणाम करता हूँ। पुत्र ना कहिए मुझे, मैं राधा का पुत्र राधा ही हूँ। आप राजमाता कुंती है, पांडवों जैसे महारथियों की माता। ये कैसे आश्चर्य की बात है? राजमाता कुंती सुत पुत्र कर्ण के पास कुछ मांग रहे हैं। मांगिए महारानी कुंती, मांगिए। आपकी सेवा करना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पुत्र? किंतु पुत्र कहकर नहीं मांगिए। क्यों ना मांगो पुत्र कह के? कर्ण तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है कर्ण। मैं तो तब भी आपका पुत्र था ना, जिस दिन आपने मुझे त्याग दिया था। और आज भी आपको मेरे लिए अपनी ममता नहीं लाई होगी मेरे पास। आपका कोई उद्देश्य लाया होगा मेरे पास, आपको आपका कोई स्वार्थ लाया होगा मेरे पास। तू दानवीर कर्ण है, इतना कठोर कैसे हो सकता है पुत्र? कैसे हो सकता है? ये कठोरता नहीं है माते, ये कठोरता नहीं है, मेरी हृदय की पीड़ा है, पीड़ा।
मेरे बाप की सारी ममता तो आपने उन 3 पुत्र और मातृ पुत्र में बांट दी। आप अभी मुझे कठोर भी कह रहे हो। इस सूर्य पुत्र कर्ण को इस संसार सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा तो आप चुप बैठी रही। और आज आपको अपना ये त्यागा हुआ पुत्र कैसे याद आ गया? इस त्यागा और अभागे पुत्र से क्या चाहिए आपको? पल भर के लिए अपने इस कड़वाहट के कवच को उतार दो पुत्र, और ये सिर मेरी गोदी में रख दो पुत्र, गोदी में रख दो, ताकि मैं तुम्हारा सिर सहला सकूं। मेरे पुत्र। ये राधे का सिर है राजमाते, ये सूत पुत्र राधे का सिर है। ये आपकी गोद की योगी नहीं है। मैं आपकी गोद में अपना सिर रखकर उसे अशुद्ध नहीं करना चाहता हूं। ऐसा ना कहो पुत्र, ऐसा ना कहो। मैं आपका पुत्र नहीं हूं। मैं अपने आप को आपका पुत्र कहकर उस देवी का ममता को अपमान नहीं कर सकता राजमाता कुंती, जिसने मुझे आप बनकर पाला है। आप यहां मेरे मां बनकर नहीं आई है, आप अर्जुन की ढाल बनकर आई है। यदि मेरी मां बनकर आती तो यहां ना आती। महात्मा विदुर के आस्थान से आप अपने रथ पर बैठती और सारथी से कहती, हे सारथी, मुझे मेरे ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के घर ले चलो, और वहां रथ से उतरकर द्वारपाल को आदेश देती, जाओ जाकर कर्ण से कहूं उसकी माता ने माथा छूकर आशीर्वाद देने आई। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप मुझे कुछ देना ही नहीं चाहते। इसलिए ऐसे क्षण और ऐसे स्थान का चुनाव की, जबकि आप जानती है मैं किसी मांगने वाले को रीते हाथ लौटा नहीं सकता हूं। आप यहां मुझे पुत्र होने का सम्मान देने नहीं आई, आप मुझसे अर्जुन का जीवन दान मांगने आई है। इसलिए ममता का मुकुट उतारिए, जो मांगना है मांगिए। क्या आप उस दिन रंगभूमि में मेरा कवच और कुंडल देखकर पहचान नहीं लिया था? यदि पहचान लिया है तो भीम और अर्जुन मुझे सूत पुत्र कह रहे थे, आपने उन्हें ठोका क्यों नहीं? आपने उनसे यह क्यों नहीं कहा राधे के विषय में ऐसा असभ्य बात ना कहे, क्योंकि यह तो राधे ही नहीं। कौरवों की बड़ी सभा में मेरे दोनों अनुजों से यह क्यों नहीं कहा, जिसे वो सूत पुत्र कह रहे हैं वो सूत पुत्र नहीं है, उन्हीं की भांति खोलते हैं। आपने उन्हें आदेश क्यों नहीं दिया जिसे वो मेरा चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले, क्योंकि मैं उनका ज्येष्ठ दाता हूं। ऐसा नहीं है माते, ऐसा नहीं है, ऐसा कदाचित नहीं है। मैं उस माता के लिए बिल्कुल हूं, मेरा जन्म देखकर त्याग दिया था। मैं आपका ही विषय में सोचता रहता हूं, आप कैसी होगी। मेरी कल्पना कभी आपका कोई रूप न थी, कभी कोई। आपके इस चरण स्पर्श के लिए मैं तरसता रहा हूं। कभी कभी मैं ये सोचकर रो भी लिया करता था, ऐसे ही कोई व्यवस्था रही होगी। मेरी माता ने मुझे त्यागने की अतिरिक्त और अन्य मार्ग नहीं पाया होगा। नहीं तो कोई मां अपने बच्चों को त्याग सकती है भला? यही सोचकर मेरी हृदय की पीड़ा कम हो जाया करती थी। परंतु आज आपने ममता को राजनीति बनाकर मेरे हृदय के सारे गांव हरे कर दिए। आप ममता लेकर नहीं आइए मेरे पास, आप कटोरे में ममता की चांद की छाया लेकर आइए। माता, जब मुझे आपकी आवश्यकता थी तब तो आप मिली नहीं। अपमानों की कटीले वन में अकेला भटकने के लिए छोड़ दी और लहू लहान पे भी देखती रही। और आज अपने पुत्रों के लिए इस दही व पुत्र की आवश्यकता है, तो आपको क्यों मिली? बताइए माता, वो आपको क्यों मिली? बताइए माता, वो आपको क्यों मिले? बताइए माता, वो आपको क्यों मिले? बताइए माता, वो आपको क्यों मेरे पुत्र। बताइए माता, वो आपको मेरे पुत्र। आपकी आंसुओं की गंगा में स्नान करती मैं तो धन्य हो गया माता, धन्य हो गया। अब बताइए, ये राधे के लिए क्या आदेश है?
नहीं कर्ण, तुम राधे ही नहीं, तुम कौन्तेय हो, कौन्तेय, मेरे ज्येष्ठ पुत्र। और तुम्हारी माता होना मेरे लिए गर्व की बात है पुत्र। मैं इस संसार से कहूंगी कि मैं 5 नहीं, मैं 6 महारथियों की जननी हूँ पुत्र। अब एक कहने से क्या होगा माते, कृपया मुझे राधे ही रहने दीजिए। ये राधे कुछ लोगों की ऋणी है माते, और राधे स्वयं अपना रण उतारेगा। इसलिए ये बताइए, आप मुझसे क्या मांगने आई थी? निराश तो नहीं करोगे ना पुत्र? यदि आप जो कुछ मांग रही है वो देना मेरा वश में होगा तो मैं अवश्य आपकी आज्ञा की पालन करूंगा। आदेश दीजिए। अब ये जान लेने के पश्चात कि तुम ज्येष्ठ कौन्तेय हो, तुम्हारा अपने प्रिय अनुजों से युद्ध करना उचित नहीं है पुत्र। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, अपने अनुजों के पास चलो, वो तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएंगे और तुम इस संसार पर राज करोगे पुत्र। 2 दिनों में ये दूसरी बार है मुझे इस संसार पर राज करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कल यही उत्कोच वासुदेव देना चाह रहे थे और आज यही उत्कोच आप देने का प्रयत्न कर रही है। नहीं कर्ण, नहीं, यह उत्कोच नहीं, यह तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार। मेरे हृदय अपनी उदासी और कड़वाहटों में इतना भरा हुआ है, क्या उसमें किसी और की मनोरथ के लिए स्थान ही नहीं बचा। आपकी इस आज्ञा की पालन करना मेरे वश में नहीं है। किंतु किंतु क्यों नहीं है तुम्हारे वश में, क्यों नहीं? क्योंकि कौन्तेय तो मैं अब बना हूं। समझिए मेरा दूसरा जन्म हुआ है, मैं कौन्तेय बन गया तो इस सूत पुत्र राधे का रण कौन उतारेगा माते? जब मेरा माता न थी, जब मेरा अनुज न थे, जब इस संसार पर कोई मित्र न था, तब दुर्योधन ने मुझे मित्र कहा था माते। क्या आपकी इस पुत्र को शोभा देगा मैं उस मित्र को त्याग कर अपने अनुजों के शिविर में चला जाऊं? ये आभार करने माते, मैं इस ऋण को चुकाए बिना इस भूलोक को भी त्यागना नहीं चाहता हूं। वो मेरे भरोसे तो पांडवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ है। क्या मैं उसके पास जाकर ये कहूं, हे मित्र दुर्योधन, पांडव तो मेरे अनुज निकले, तुम कोई और मित्र ढूंढ लो। मेरे सर पर गुरु परशुराम और एक ब्राह्मण का श्राप तो है ही। इंद्रदेव आकर मेरा कवच और कुंडल मांगने गए और अब वासुदेव और आप दोनों ने मुझे निहत्था कर दिया। फिर भी मैं दुर्योधन के पक्ष में कदाचित युद्ध करने के लिए उतना ही विवश हूं जितना विवश आप मुझे त्यागने के लिए थी। परंतु हे माते, आप मुझसे कुछ मांगने आई थी, मैं आपको दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। किंतु मैं आपको रीते हाथ नहीं जाने दूंगा। आप 5 पुत्रों की माता है, ये मेरे, आपके और सूर्यदेव की अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है आप 6 पुत्रों की माता है। इसलिए युद्ध का परिणाम जो भी हो, आपके 5 पुत्र जीते अवश्य रहेंगे। यदि मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो अर्जुन बचेगा, यदि वो वीर गति को प्राप्त हो गया तो मैं रहूंगा। आपके पुत्रों की गिनती नहीं बिगड़ेगी माते, नहीं बिगड़ेगी। माता तेरे दूध को नहीं लगेगी आँच, कर्ण रहे अर्जुन रहे, पुत्र सदा ही 5, पुत्र सदा ही 5।